नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री विधायक बंडप्पा खाशमपुर का बीदर में जेडीएस नेताओं द्वारा भव्य स्वागत। बीदर में कुछ देर की बारिश ने शहर का वातावरण बिगाड़ा। पुलिस बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, न कि उन्हें डराए, डीएसपी के सतीश ने कहा। कर्नाटक पुलिस प्रमुख ने पीएफआई प्रतिबंध संबंधी विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पीएफआई पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाने की मांग थी, विपक्ष भी इसके पक्ष में, बोमे ने कहा। सोनिया गांधी के पूछने पर खड़गे को एआईसीसी अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने से कोई गुरेज नहीं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को पीएम मोदी ने विकास का नया अध्याय बताया। पीएफआई पर बैन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर, जिनकी हाल ही में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में हार्ट सर्जरी होने के बाद वह बेंगलुरु में अपने आवास पर कुछ दिन आराम करने के बाद आज दोपहर बीदर पहुंचे, जिनका बीदर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। दिल की सफल सर्जरी के बाद पहली बार बीदर शहर पहुंचे विधायक बंडप्पा खाशमपुर का जेडीएस पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश पाटिल नेतृत्व में जिले के विभिन्न तालुकों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया और नारेबाजी की। इस अवसर पर जिला व तालुका के जेडीएस नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। वहीं समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने भी बंडप्पा खाशमपुर का स्वागत किया और उनकी सेहत के लिए शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में लगातार बारिश के बाद पिछले 10 से 15 दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी लगी रही। आज भी शहर में दोपहर में कुछ देरी के लिए हल्की बारिश हुई। इस हल्की बारिश से शहर की सड़कों का बुरा हाल हुआ। शहर में सड़कों पर रहे खड्डों में पानी भर आया है और सड़कें जलमग्न हुई, जिससे यातायात में कठिनाई आई। तो वहीं कई कार्यालयों और स्कूल कॉलेज परिसर में भी पानी भरने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शहर के कुछ हिस्सों में सड़क सहित अन्य काम चल रहे हैं। इस बारिश से काम में भी बाधा आई है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर पुलिस उपाधीक्षक सतीश के एम ने कहा है कि बच्चे पहले से ही डरे रहते हैं। थाने में बच्चों का कोई भी मामला आए तो पुलिस को मां की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बुधवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत स्थित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में बाल पोषण एवं संरक्षण के विभिन्न आयामों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर बच्चों की विशेष पुलिस इकाई के अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन थाने में तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने पर थाना अधिकारियों द्वारा तत्काल संबंधित श्रम विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल प्यार से की जाए, न कि उनके आने पर डराया जाए और हर मामले को उनके संबंधित थानों के रजिस्टरों में दर्ज किया जाए और बच्चों के हेल्पलाइन नंबर उनके पुलिस थानों में पोस्ट किए जाएं, जहां जनता उन्हें देख सके। पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई बीदर ने भाग लिया और बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज रात बीदर पहुंचेंगे। 29 सितंबर को सुबह 8 बजे जिला कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर दलित नेताओं से चर्चा और बीदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। 29 सितंबर की दोपहर में कमठाना में बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और पिछड़े वर्गों के प्रमुख सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके कई सहयोगियों पर उनकी कथित आतंकी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद कर्नाटक पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद ने बुधवार को निर्णय के खिलाफ और इसके पक्ष में किसी भी विरोध या गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य के महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक डीजी और आईडीजी ने कहा कि पुलिस और जिलाधिकारी सरकारी आदेशों के अनुसार प्रतिबंध को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। केंद्र के प्रतिबंध के बाद राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को एक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्यायोजित किया गया है और एक आदेश जारी किया गया है। अब राज्य सरकार मजिस्ट्रेट और आयुक्त द्वारा की जाने वाली जल्द ही एक आदेश जारी करेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लंबे समय से लंबित मांग थी और यहां तक कि विपक्ष भी चाहता था कि संगठन को प्रतिबंध किया जाए। राज्य के लोगों द्वारा यह लंबे समय से लंबित मांग कि इस संगठन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने भी प्रतिबंध की मांग की थी। बोम्मई ने कहा कि पीएफआई देश भर में विनाशकारी गतिविधियों में बार बार शामिल था। पीएफआई एसआईएमआई और केवड़ी का अवतार है। उन्हें देश के कानून में विश्वास नहीं है। वे सद्भाव, शांति और सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते। बोम्मई के मुताबिक पीएफआई को विदेशी धरती से ऑर्डर मिले थे। उनके कई शीर्ष नेताओं ने सीमा पार प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक में भी यह खुले में है कि उन्होंने विनाशकारी गतिविधियां की हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं तो उन्हें एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव लड़ने से कोई गुरेज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेहरू गांधी परिवार के वफादार खड़गे जैसे नेताओं की नाम 17 अक्टूबर को होने वाले एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव के लिए चर्चा में है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के एक करीबी सहयोगी ने कहा, खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वह उसका पालन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हुए सीपीएल नेता सिद्धरामैया ने कहा, कटिल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें परिपक्वता की कमी है। जामखंडी में मौजूद सिद्धरामैया ने कहा, कटिल ने कांग्रेस पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। जब हम सत्ता में थे, भाजपा विपक्ष में थी और उसने मेरी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाया। मैंने सदन के पटल पर कहा है कि मेरी सरकार सहित पिछले 16 वर्षों में रिपोर्ट की गई सभी कथित अनियमितताओं की जाँच होनी चाहिए। मुझे किसी जाँच से कोई डर नहीं है। मैं सरकार से जल्द जांच शुरू करने की मांग करता हूं। मैंने सरकार से हाल के सत्र में अनियमितताओं पर न्यायिक जांच करने की भी मांग की है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया तो उन्होंने मेरी सरकार के खिलाफ बेबुनियादी दावे किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि वह बेंगलुरु को बहुत पसंद करती हैं और विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। वह विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में राज्य सरकार द्वारा उनके लिए आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में बोल रही थी। मुर्मू ने कहा कि जब मैं पहली बार राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ आई थी तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि मुझे बेंगलुरु और पूरा कर्नाटक बहुत पसंद है, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है जिसने लोगों का न केवल देश के लोगों के प्रति बल्कि दुनिया के प्रति भी बड़ा दिल है। शहर बहुत शांति प्रिय है। मुर्मू ने कहा कि कर्नाटक ने आधुनिक औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं।
शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को अपनी विरासत पर गर्व की पुनर्प्रतिष्ठा और विकास का नया अध्याय बताया और कहा कि जिस तेज गति से यह काम हो रहा है वह पूरे देश को रोमांचित करने वाला है। अयोध्या में सरयू नदी के नजदीक स्थित लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर एक चौक के लोकार्पण के अवसर पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। लता मंगेशकर के प्रसिद्ध भजन मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए का स्मरण करते हुए मोदी ने कहा, अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। पीएफआई पर बैन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि वे पीएफआई की इस सोच का समर्थन नहीं करते, लेकिन पीएफआई को बैन करना गलत है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, पीएफआई प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपराध करने वाले कुछ लोगों के कामों का मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए। बता दें कि देश भर में पीएफआई से संबद्ध ठिकानों पर छापेमारी और करीब 100 से अधिक लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करने और कई दर्जन संपत्तियों को जब्त करने के कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता हैं और पीएफआई के जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी संबंध है। जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की लगातार वकालत कर रहे हैं। इसे लेकर वे दिल्ली में कई विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने हर बार अपनी सफाई में ये जरूर कहा है कि वे सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या आकांक्षा नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह युवा पीढ़ी के लिए, तेजस्वी यादव जैसे लोगों के लिए है। ऐसे में अब जो तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार ने बोला है उसे ऐसा लगता है कि दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल हो गया है। वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह गुरुवार शाम तक दिल्ली लौट आएंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का समर्थन है। फिलहाल अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि 30 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मंगलवार को शाही आदेश द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एमबीएस किंग सलमान के उत्तराधिकारी हैं और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। राजकाज के रोजमर्रा के काम भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही देखते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मोहम्मद बिन सलमान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की खबर दी है। शाही आदेश में कहा गया है कि किंग सलमान मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना जारी रखेंगे। 35 साल के प्रिंस सलमान को एमबीएस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह साल 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बदलना और तेल पर उसकी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। वही एमबीएस को साल 2018 में हुई पत्रकार खशोगी की हत्या से जोड़कर भी देखा जाता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बॉलीवुड में चंकी पांडे एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी सिर्फ एकता ही नहीं, बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज का क्रश और पहला प्यार रहे हैं। अब समाचार खेल जगत की। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोविड-19 संक्रमण से उबर गए हैं। उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। अंत में समाचार बाजार के। केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार के तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री विधायक बंडप्पा खाशमपुर का बीदर में जेडीएस नेताओं द्वारा भव्य स्वागत। बीदर में कुछ देर की बारिश ने शहर का वातावरण बिगाड़ा। पुलिस बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, न कि उन्हें डराए, डीएसपी के सतीश ने कहा। कर्नाटक पुलिस प्रमुख ने पीएफआई प्रतिबंध संबंधी विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
पीएफआई पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाने की मांग थी, विपक्ष भी इसके पक्ष में, बोमे ने कहा। सोनिया गांधी के पूछने पर खरगे को एआईसीसी अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने से कोई गुरेज नहीं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को पीएम मोदी ने विकास का नया अध्याय बताया। पीएफआई पर बैन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।